नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बात करेंगे चुनाव रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स के ऊपर काफ़ी सवाल आ रहे हैं। क्या अगर भाजपा हार जाती है तो बाजार में बड़ी गिरावट आएगी? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स आपको ये बात बता रहे थे शुक्रवार की गिरावट को लेकर के चुनाव रिजल्ट्स का काफ़ी असर पड़ सकता है बाजार पे। वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। अभी आपके सामने डेटा जो बनकर आ रहा है, टीएमसी बहुमत पाने जा रही है आराम से बंगाल में, और ये सबसे ज़रूरी स्टेट था कम से कम अगर भाजपा की बात की जाए इनके लिए। बाकी भाजपा को बढ़त कहाँ पर है? छोटे छोटे राज्यों में, आसाम और आई थिंक हाँ पुडुचेरी में। बाकी तमिलनाडु में अलग और केरल में तो अलग लेफ्ट पार्टियाँ ही जीतती हैं। ठीक है, ये तो हो गई लेफ्ट राइट की बात, हम अभी कर लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बता देते हैं बाजार पे क्या असर होगा इस चीज़ का। मैं आपको आराम से बताऊँगा, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। बाजार पे जो चुनाव परिणाम होते हैं उनका तो कोई असर पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमको ये पता चलेगा कि जब कोई सरकार बनती है, ठीक है, जब कोई सरकार बनती है उसी के अंडर में कंपनियां काम करेंगी। मतलब कुछ कंपनियों को सरकार को जवाब, मतलब कंपनियों के पास जवाबदेही होती है सरकार के प्रति। ठीक है, अगर सरकार ने कोई ऐसा नियम ला दिया कि कुछ कंपनियों का बिजनेस पे कोई असर पड़ जाता है तो उन कंपनियों को दिक्कत होती है। अब आप सोचिए कि जहाँ जहाँ चुनाव, जैसे कि कोलकाता बेस्ड आप कंपनियाँ, काफ़ी लोग बता रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आईटीसी भी तो कोलकाता बेस्ड कंपनी है, खैर पूरे इंडिया में डील करती है। ऐसा मत करिएगा कि आईटीसी आप बेच दो, वहाँ पर तो खरीदने की अपॉर्चुनिटी आपके सामने अवेलेबल है। अगर गिरावट आती है तो और बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन अभी ये समझिए कि सरकार से हमारा नाता किस तरीके का है। सरकार सिर्फ क्या करती है, जो काम मतलब सुचारू ढंग से हो रहे हैं उनको और सुचारू ढंग से करें, और जो नहीं हो रहे हैं उनको तो कम से कम नॉर्मलेंसी की तरफ लेकर आए। सरकार का काम यही होता है। अब बात आती है कि बीजेपी अगर हार रही है तो बाजार पे लोग नेगेटिव असर क्यों बताते हैं। जैसे कि चुनाव परिणाम में कभी भी ऐसा होता है किसी राज्य का, जैसे गुजरात का चुनाव, अगर आप बाजार में उस वक्त रहे होंगे तो आपको पता होगा बीजेपी जैसे ही पीछे हुई वहाँ पर भयानक गिरावट आई थी बाजार में, बीजेपी आगे हुई, भयानक उछाल आया था बाजार में। ये सब क्यों होता है? देखो, जो पार्टी सेंटर में होती है, ठीक है, उसी पार्टी की जीत पे बाजार बहुत खुशी मनाती है, क्योंकि बाजार को हमेशा स्टेबिलिटी पसंद है। बाजार को क्या पसंद है? स्टेबिलिटी। मैं बार बार आपसे ये चीज़ कहता हूँ, बाजार हर चीज़ डाइजेस्ट कर सकती है, लेकिन अगर वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो बाजार इस चीज़ को कभी डाइजेस्ट नहीं करना चाहती, और ये चीज़ बाजार को बहुत बुरी लगती है। ठीक है, मतलब अब आप ये समझिए कि ममता दीदी आराम से जीत रही हैं। 2 मई मोदी जी कहते थे ममता दीदी गई, अब ममता दीदी आ गई। ठीक है, तो चलिए यही हेडलाइन भी डालेंगे हम। क्लैरिटी समझिए बाजार में आ रही है कि नहीं, मतलब कि कोलकाता के लिए क्लैरिटी आ गई, पश्चिम बंगाल के लिए टू बी प्रिसाइज, तो बस यही क्लैरिटी चाहिए थी। अब हम गवर्नमेंट बन जाएगी तो वहाँ पर तकलीफ आती, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो दीदी आ रही हैं, दीदी अपना काम करेंगी, जैसे काम करती हुई आ रही हैं, कोई दिक्कत है नहीं। बाजार में क्या एक नेगेटिव सेंटिमेंट आ सकता है इसके प्रति? जी हाँ, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी, उसकी जीत नहीं हुई है इन स्टेट्स में, खासकर बड़े स्टेट्स में, तो बाजार इसको एक नेगेटिव वे में लेता है। क्योंकि यहाँ पर अब दो मतलब होता है ना, इनका माइंडसेट अलग है, इनका माइंडसेट अलग है, तो दोनों लोग आपस में टकराएंगे, कुछ बिजनेसेस को दिक्कत होगी। ठीक है, तो काफ़ी बिजनेसेस, काफ़ी स्टॉक्स, मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी स्टॉक्स जो है इसी चक्कर में काफ़ी धूम धड़ाका कर रहे थे कि बीजेपी जीतेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ से कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा और फिर उन बिजनेसेस को बड़ा फ़ायदा होगा। तो आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी, और उनके स्टॉक्स को देखिए। कुछ स्टॉक्स में बहुत बड़ा मोमेंटम आया हुआ है, थोड़ा सा वहाँ पर अलर्ट रहिएगा। मैं नाम नहीं ले सकता किसी भी स्टॉक का, और ये मेरी मजबूरी भी है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि सब लोग कहेंगे आप इतने लल्लू पल्लू स्टॉक्स पे ध्यान क्यों देते हो, छोटे स्टॉक्स हैं, बहुत छोटी कंपनियां हैं, ऐसा है वैसा है। भाई भागती तो छोटी कंपनियां ही हैं, थोड़ा सा आप फोकस उस पर ज़रूर कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया। ये काम आपका है। अब आपको क्लैरिटी मिल गई। क्या क्लैरिटी? कम से कम आपको ये क्लैरिटी मिल गई कि जो ये चुनाव परिणाम आया है इससे बाजार पे एक नेगेटिव, मतलब एक नेगेटिव सेंटिमेंट ही बाजार के लिए है, ये कोई बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट है नहीं। क्योंकि बाजार, और ये मत सोच लीजिएगा बाजार जो है वो बीजेपी की जीत पे खुश होती है, बाजार हमेशा क्लैरिटी पे खुश होती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बाजार को स्टेबिलिटी और क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, बाजार को ना बीजेपी चाहिए, ना टीएमसी चाहिए, ना कांग्रेस चाहिए, ना लेफ्ट चाहिए, ना राइट चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी हाँ, आप जाकर देखेंगे, जब कुछ साल पहले कांग्रेस की सरकार आई थी, बाजार झूम रही थी। बाजार हमेशा बहुमत को सम्मान देती है। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा चार्ट पर। चार्ट पर हमें निफ्टी का जो चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो गिरावट आई, इसके पीछे का कारण लोग पूछ रहे हैं कि क्यों गिरी थी बाजार। मैंने आपको बताया भी था कि ग्लोबल मार्केट्स के कारण ही हमारी बाजार गिरी है।
चुनाव वगैरह थोड़ा-सा मतलब 10-15 पॉइंट हम कह सकते हैं, चलो चुनाव के रिजल्ट से पहले बाज़ार थोड़ी-सी नर्वस थी और इस कारण हो गया। अब ये समझिए कि ये जो रिजल्ट आ रहा है, इससे बाज़ार पे थोड़ा बहुत नेगेटिव असर जा सकता है और ग्लोबल मार्केट से भी हमको सहारा नहीं है। मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, अमेरिका की बाज़ार डाउन, यूरोपियन मार्केट्स डाउन और एक पॉजिटिव भी है, तो बहुत ही मतलब जी 0.12% कुछ खास है नहीं, 8 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। उसके बाद कैग टैक्स देख लीजिए, डाउन प्रेडिक्ट कर रहे हैं अपनी बाज़ार। उसके बावजूद मतलब जो नॉर्मल हमारी क्लोजिंग हुई है 14,600 की, उसके बाद की बाज़ार 70 पॉइंट के आसपास नीचे ट्रेड कर रही है सिंगापुर वाली, ठीक है। निक्केई जापान की बाज़ार आप देख लीजिए 250 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है और अन्य बाज़ारें भी कोई भी पॉजिटिव नहीं है, देख रहे हैं। तो जब इतना नेगेटिव संकेत है हमारे लिए, तो हम क्यों नहीं गिरेंगे? अब आप एक बात बताइए, जब दुनिया भर की बाज़ारें पॉजिटिव थी, हम पॉजिटिव हैं, दुनिया भर की बाज़ारों में दिक्कत आ रही है, दिक्कत एक्चुअली नहीं आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो हम गिर रहे हैं। दिक्कत तो हमारे यहाँ अपनी पर्सनल है और वो अगर 1% गिरेंगे तो हमें हक है 2% गिरने का, हमारे पास कारण भी है 2% गिरने का। आई होप अब आप बात को समझ गए होंगे। एक्चुअली में बाज़ार चलती कैसे है? एक्चुअली में बाज़ार चलेगी एफआईआई आईएच के पैसे से। कुछ कंपनियों के ऊपर असर पड़ सकता है, पूरी बाज़ार को आप समझिए कि इस कारण रिजल्ट के कारण क्रैश कर जाएगी, तो ये नहीं होने वाला। बाज़ार अगर गिर रही है तो उसके पीछे बड़ा कारण है ग्लोबल मार्केट्स का, कोविड का और ये सारी अनसर्टेनिटी।